हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आरसीसी शुरू करेंगे। आरसीसी का सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट आशा करते हैं आप अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि पूरा आरसीसी दो यूनिट पे डिपेंड है। एक फर्स्ट यूनिट यानी जिसमें आप अंडर एनफोर्समेंट बीम, ओवर एनफोर्समेंट बीम, या फिर हम कहें कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस समझे हैं, लीवर आर्म समझे हैं। सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आज का टॉपिक, बॉन्ड इन शियर स्ट्रेंथ, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी कहते हैं। हमको आज का चैप्टर कौन सा पढ़ना है, शुरू करना है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। क्या कहते हैं हम, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और समझिएगा इस पूरे चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि आपका बीम शियर को कैसे रजिस्ट करता है। यानी जब बीम पे क्या आएगा, आपका लोड आएगा, लोड के कारण बीम में क्या होगा, बेंडिंग आएगा, और बेंडिंग को हम जब भाग देते हैं किससे, डिस्टेंस से, तो क्या आता है आपका शियर फोर्स। यानी बेंडिंग के प्रत्येक लंबाई में चेंज होने से क्या उत्पन्न होता है, आपका शियर फोर्स। तो आपका बीम शियर फोर्स कैसे उत्पन्न करता है। शियर फोर्स बीम में कहाँ अधिक होते हैं, शियर फोर्स जहाँ भी हम नाम लें आपका शियर फोर्स का मतलब होता है काटना। जहाँ भी शियर फोर्स आ गया यानी बीम वहाँ कटने का चांसेस रहेगा। तो हम ये भी देखेंगे बीम में आपका शियर फोर्स कहाँ अधिक आ रहा है, बीम में शियर फोर्स कहाँ कम आ रहा है। जहाँ शियर फोर्स आपका अधिक आएगा यानी बीम में कटने की चांस वहीं रहेगी, वहीं हम शियर एनफोर्समेंट की व्यवस्था करेंगे। उस व्यवस्था करने से पहले हम ये समझेंगे कि शियर एनफोर्समेंट क्या होते हैं और शियर एनफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सब का हम एक बाय एक धीरे धीरे हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम अच्छे से क्या समझते हैं, शियर। क्या समझते हैं हम, शियर। अब समझिएगा शियर को समझने से पहले हम समझते हैं स्ट्रेस। इसके पहले एकदम सबसे पहला वीडियो बनाए थे, उसी में हम बताए थे, फिर सेकेंड लेक्चर में होगा आपका। सबसे पहले हमको समझना है शियर, उससे पहले हम समझेंगे क्या स्ट्रेस क्या होते हैं। तो स्ट्रेस सबको पता है, हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। नॉर्मल स्ट्रेस, पहला क्या होता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है मेरा शियर स्ट्रेस। क्या मिलता है मेरा, शियर स्ट्रेस। अब देखिए नॉर्मल का हिंदी होगा आपका लंब प्रतिबल, क्या मिलेगा, लंब प्रतिबल। और शियर मतलब होता है आपका कर्तन प्रतिबल। क्या मिलेगा आपका, कर्तन प्रतिबल। अब समझिएगा अब नॉर्मल प्रतिबल किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मल प्रतिबल होते हैं आपके तीन प्रकार के। पहला होता है आपका डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, यानी प्रत्यक्ष लंब प्रतिबल, है ना, हो जाएगा आपका प्रत्यक्ष लंब प्रतिबल, यानी डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। दूसरा मेरा होता है नमन प्रतिबल, है ना, सुने होंगे आप लोग, बेंडिंग स्ट्रेस। क्या होता है इसका इंग्लिश, बेंडिंग स्ट्रेस। तीसरा मेरा होता है बियरिंग स्ट्रेस, धारण प्रतिबल, है ना, क्या होता है, धारण प्रतिबल, यानी बियरिंग स्ट्रेस। अब समझते हैं, अब देखिए लंब प्रतिबल को किससे हम डिनोट करते हैं, सिग्मा से, छोटा सिग्मा। यहाँ अर्थात जहाँ भी हम सिग्मा का सिंबल लगा देंगे, इस पूरे चैप्टर में हमको यही करना है, बस शियर को कंसीडर करना है। जहाँ भी हम सिग्मा लगा दें तो आपको समझ जाना चाहिए वहाँ कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न होगा, लंब स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेस को किससे हम दिखाते हैं, टाउ से, ठीक है। तो जहाँ आपका टाउ दिख जाएगा तो आपको समझ जाइए वहाँ कौन सा प्रतिबल उत्पन्न हुआ होगा, शियर स्ट्रेस। अब समझिए लंब स्ट्रेस किसे कहते हैं। समझिएगा जब कोई बल किसी सरफेस के लंबवत कार्य करता है तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को कौन सा प्रतिबल कहते हैं, हम लंब प्रतिबल कहते हैं। जब कोई फोर्स किसी सरफेस के लंबवत लगेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका लंब प्रतिबल। जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड हो गया, ये क्या हो गया, मार्कर बोर्ड के कैसे लग रहा है, लंबवत लग रहा है ना। मार्कर जो है बोर्ड के कैसे फोर्स लगा रहा है, लंबवत, है ना, इस बोर्ड के सरफेस के लंबवत। तो ये बोर्ड के लिए क्या हो जाएगा आपका, लंब प्रतिबल। क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल स्ट्रेस। यानी जहां भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वहां तीन काम होगा। जहां भी आपका लंब प्रतिबल उत्पन्न होगा वहां कितना काम होगा, तीन एक्टिविटी होगी। कौन सा आपका, उसे हम कहेंगे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग हो जाएगा या फिर बियरिंग उत्पन्न होगा। डायरेक्ट मतलब ये मान लीजिए नॉर्मल है, नॉर्मल डायरेक्ट मतलब इसको हम क्या कीजिए, डायरेक्ट दबा दिए, है ना, क्या किए, इसके अक्ष पे हम क्या किए, दबा दिए, या फिर हम क्या करते रहे, इसको हम खींच दे रहे हैं, है ना। तो टेंशन में नॉर्मल स्ट्रेस और कंप्रेशन में डायरेक्ट लगा दिए।
ये कहाँ उत्पन्न होता है? आपका कॉलम में, है ना। ये क्या हो गया? आपका कॉलम हो गया, तो फोर्स मिल गया इसके अक्ष पे, जिसे कहेंगे हम डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। एक टेंशन में भी हो सकता है और कंप्रेशन में। इस चैप्टर में हमको इसको पढ़ना नहीं है। उसके बाद समझिएगा, जहां भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा वहां आपका बेंडिंग हो सकता है। इसमें क्या हो रहा था? डायरेक्ट। इसमें क्या होता है? बेंडिंग। अब बेंडिंग समझिएगा, ये क्या हो गया? आपका बीम। मान ले रहे हैं ये क्या हो गया? आपका बीम है, ठीक है। यहाँ एक सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट आपका यहाँ लोड लगा दिए। यहाँ लोड लगाने से बीम क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। कैसे होगा? समझिए, इस तरह हो जाएगा ये बेंड, है ना। अब देखिएगा, इस वाले सरफेस का ये लोड कैसा था? ये लोड पी लोड इस वाले सरफेस का कैसा था? ये लंबवत था। यानी जब भी आपका लंबवत फोर्स आएगा तो वो क्या होगा? या तो लंब प्रतिबल उत्पन्न करेगा, यानी प्रत्यक्ष डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस होगा, या फिर बेंडिंग होगा। तो इसमें क्या हो रहा है? बेंडिंग। आपका कॉलम में क्या हो रहा था? आपका डायरेक्ट लग रहा था, तो उसे कहेंगे हम डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। बीम में क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। यानी देखिए, ये क्या हो गया? बीम हो गया, फोर्स लगा दिए तो क्या हो गया? बेंड हो गया। तो इस वाले सरफेस के फोर्स कैसा लगा है? आपका लंबवत लगा है ना। तो लंब प्रतिबल में भी कौन सा प्रतिबल? आपका बेंडिंग स्ट्रेस। धारण से हमको आरसीसी में कुछ नहीं लेना देना है, तो इसको हम छोड़ देंगे। धारण क्या होता है कि धारण जब भी दो अलग अलग सरफेस कांटेक्ट होंगे तो उसके कांटेक्ट सरफेस पे जो आपका जो स्ट्रेस उत्पन्न होगा उसे कहेंगे हम बियरिंग स्ट्रेस। धारण प्रतिबल को हम अच्छे से पढ़ते हैं आपका स्टील डिजाइन में, तो इसमें इसका मेन रोल नहीं है। हमको मेन समझना है आपको बेंडिंग स्ट्रेस का। यानी जहां भी आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा वहां बेंडिंग होगा, या फिर डायरेक्ट हो सकता है, या फिर बियरिंग हो सकता है। नॉर्मल स्ट्रेस कब होगा? जब कोई फोर्स किसी सतह के लंबवत कार्य करेगा तो उस समय उत्पन्न प्रतिबल को क्या कहेंगे हम? नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद मेरा होता है दूसरा शियर स्ट्रेस। जब कोई फोर्स किसी सतह के सरफेस समांतर लगता है तो उसे क्या कहते हैं हम? शियर स्ट्रेस। जैसे देखिए, ये मान लीजिए क्या हो गया? ये मार्कर है, ये फोर्स लगा रहे हैं, इस बोर्ड के कैसा लगा रहे हैं हम? समांतर। इस सतह के कैसा लगा रहे हैं? समांतर, है ना। देखिए समांतर लग रहा है, तो कौन सा आपका प्रतिबल उत्पन्न होगा? शियर। क्या मिलेगा? शियर। यानी हम कह सकते हैं कि सरफेस के लंबवत कोई फोर्स लग रहा है तो कौन सा उत्पन्न करेगा? आपका लंब प्रतिबल, यानी नॉर्मल स्ट्रेस। और सरफेस के पैरेलल कोई फोर्स कार्य कर रहा है तो कौन सा प्रतिबल देगा? वो शियर स्ट्रेस देगा। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या क्या करेगा? वो डायरेक्ट शियर करेगा, यानी उसको क्रश कर सकता है, तोड़ सकता है। दूसरा क्या करेगा? उसको झुका सकता है, यानी बेंड कर सकता है। तीसरा बियरिंग में देगा, वो हम समझेंगे। शियर क्या करता है? शियर जहां भी आएगा तो क्या करेगा? काटेगा। शियर का मतलब होता है कर्तन, वो काटेगा। तो शियर क्या करेगा? उसको काट देगा। अब समझ लेते हैं। अब जब देखेंगे, आप जब यस हम पढ़ेंगे तब किसी बीम पर लोड लगाते हैं, और लोड लगाने के बाद आप शियर फोर्स भी बना पाते हैं और बेंडिंग मूवमेंट भी बना पाते हैं। तो देखिए कैसे। एक क्या हो गया आपका? देखिए एक क्या हो गया? समझ लीजिए बीम। अच्छे से हम बना दे रहे हैं 3D में। ये हो जाएगा आपका बीम। ये देखिए एक क्या हो गया? बीम। ऊपर से क्या लगा दिए हम? लोड लगा दिए। ऊपर से क्या लगा दिए? लोड। अब समझिएगा, बीम में ये लोड इस सरफेस के कैसा लोड है? इस सरफेस का लोड कैसा है? लंबवत है। तो बीम में क्या उत्पन्न होता है? लंब प्रतिबल। और लंब प्रतिबल क्या करता है? बीम को झुका देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? बीम में बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम बनाते हैं बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। कैसे? क्योंकि बीम में कौन सा प्रतिबल उत्पन्न होता है? नॉर्मल। और नॉर्मल प्रतिबल कैसे उत्पन्न क्या करता है? आपका नमन कर देता है। किसका? बीम का। अब नॉर्मल प्रतिबल कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि इस वाले सतह के ये फोर्स कैसे लगते हैं? लंबवत। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि इस वाले सतह के लिए, किस वाले के लिए समझिएगा, यानी इस वाले सतह के लिए ये सारे फोर्स कैसे हो जाएंगे? यानी जितना भी इस तरह का हम क्रॉस सेक्शन ले लें, तो क्रॉस सेक्शन के लिए फोर्स कैसा हो जाएगा? क्रॉस सेक्शन के लिए फोर्स कैसा हो जाएगा? समांतर होगा कि नहीं होगा? देखिए क्रॉस सेक्शन के लिए प्रत्येक फोर्स क्या होंगे? देखिए इसके समांतर लग रहे हैं, है ना। तो क्रॉस सेक्शन के लिए समांतर होंगे, इसीलिए आप देखे होंगे बीम में शियर फोर्स डायग्राम भी बना पाते हैं। यानी हमें ये बताना चाहते हैं आपको कि जो बीम में लोड लगता है वो लोड इस वाले सरफेस के लिए लंब प्रतिबल होता है, लेकिन क्रॉस सेक्शन के लिए यानी अनुप्रस्थ काट के लिए वही फोर्स किसका काम करता है? आपका शियर फोर्स का। इसीलिए बीम में बेंडिंग भी आता है और शियर में आता है, लेकिन फोर्स आपका एक ही लगा रहता है। अब समझेंगे इस कंसेप्ट को। हम अभी तक क्या बताया आपको? प्रतिबल के प्रकार बताएं और प्रतिबल कैसे कैसे बीम में रिएक्ट करता है। अब हम करेंगे एनालिसिस ऑफ शियर का।
मेरा पूरा फोकस कहाँ रहेगा आपका शियर पे, ठीक है। तो हम करेंगे एनालिसिस, यानी शियर फोर्स का विश्लेषण करेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिएगा, एनालिसिस ऑफ शियर। अब समझिएगा, हम माना एक बीम है, समझिएगा ए ले रहे हैं हम एक बीम, देखिए एक क्या ले लिए हम, सपोर्ट ले लिए। क्या हो जाएगा आपका ए क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बीम लिए, दोनों किनारों पे सपोर्ट ले लिए। इस पर हम एक लोड लगा दे रहे हैं, कितने का, पी का लोड। कितने का, पी का लोड। देखिए लोड कहाँ लगा है, एकदम बीच में। लोड कहाँ लगाए हैं, एकदम हम बीच में। इसको मिटा दे रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा। लोड कहाँ लगाए हैं, हम एकदम बीच में लगाए हैं, ठीक है। अब समझिएगा, जब P लोड लगा है तो RA कितना देगा, आपको पता होगा कितना देगा, P/2 का रिएक्शन देगा। RB भी कितना देगा, P/2 का, यानी RB कितना हो जाएगा, P/2, और RA कितना रिएक्शन देगा आपका, P/2, है ना। क्योंकि लोड कहाँ लगाए हैं आपको, एकदम बीच में। आधा A ले लेगा और आधा A ले लेगा। तो हम कह सकते हैं कि सिग्मा V इक्वल टू 0, यानी RA प्लस RB इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, संतुलन की अवस्था में। कहेंगे हम संतुलन की अवस्था में। चूंकि बीम क्या है आपका, समझिएगा, अब आपका कंसेप्ट शुरू होता है, आपको बहुत आराम से समझना है। बीम संतुलन की अवस्था में है, बीम संतुलन की अवस्था में है, बीम संतुलन की अवस्था में है। इसलिए बीम के प्रत्येक पार्ट संतुलन की अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा, ये बीम क्या है, संतुलन के। तो बीम के प्रत्येक पार्ट को हम क्या करेंगे, संतुलन में। यानी बीम को हम कैसे काट के देखेंगे, हॉरिजॉन्टली भी काटेंगे और बीम को वर्टिकली भी काटेंगे। चलिए काटते हैं। देखिएगा, हम इसमें 3 बिंदु ले रहे हैं, समझिए। यहाँ सबसे ऊपर ले रहे हैं हम A, बीच में ले रहे हैं B, एकदम बीच में ले रहे हैं जिसे हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे हम ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं C। क्या कह रहे हैं हम, C। फिर बीच में लेते हैं D, सबसे नीचे ले लेते हैं हम E, ठीक है। बीम को वर्टिकली कितने भागों में बांटते हैं, 5, A B C D, ठीक है। अब समझिएगा, इसी बीम को हम हॉरिजॉन्टली भी बांटते हैं, समझिए। यानी इसे हम कह दे रहे हैं खंड 1, इसे कह दे रहे हैं 2, इसे खंड 3 कर दे रहा है, ठीक है। अब समझिएगा, हम बीम के प्रत्येक पार्ट को क्या कर रहे हैं, संतुलन करेंगे। अब समझिए, सबसे पहले हम थर्ड वाले को लिखेंगे इधर। सबसे पहले किसको लिखेंगे, थर्ड वाले को। देखिए ये हो गया आपका बीम, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थर्ड वाले का, है ना। यानी ये वाला थर्ड वाला पार्ट है। बीच में आपका हो जाएगा आपका सेकेंड वाला पार्ट, बीच में हो गया सेकेंड। सबसे किनारे हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, यानी फर्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड, फर्स्ट वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट और थर्ड वाला पार्ट। अब समझिएगा, अब समझते हैं इसको। अब इसको क्या करना है, संतुलन में करना है, समझिए। सबसे किनारे, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे किनारे P/2 कहाँ लग रहा है आपका, P/2 ऊपर लग रहा है। कितने का लग रहा है, P/2 का, है ना। ऊपर की तरफ फोर्स कितने का लग रहा है, रिएक्शन P/2। तो इसको संतुलन करने के लिए नीचे कितना लगा देंगे हम, P/2 का। देखिए ये क्या हो गया आपका, संतुलन में आ गया। उसी तरह इसका हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ कितने का लग रहा है आपका, P/2 का। तो हम संतुलन करने के लिए ऊपर से कितना लगा देंगे, P/2 का। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब समझते हैं, इस पर एक लोड लग रहा है बीच में, दूसरे पर लोड लग रहा है कितने का, P का। इसको संतुलन करने के लिए क्या करेंगे, देखिए नीचे से एक फोर्स लगाएंगे हम, कितने का, P/2 का। एक और नीचे से फोर्स लगाएंगे, कितने का, P/2 का। देखिए ये बीम क्या था, संतुलन की अवस्था में। तो बीम के प्रत्येक पार्ट भी क्या हो गए मेरे, संतुलन के अवस्था में। देखिए इधर से नीचे से ऊपर कितना लग रहा है, P/2। इस काट के लिए ऊपर से नीचे कितना गया, P/2। इसके लिए देखिए नीचे से ऊपर P/2, ऊपर से नीचे P/2, इसके लिए, है ना। इसके लिए कितना हो गया, P/2। अब समझिएगा,
बीच वाले के लिए ऊपर से P आ रहा था तो नीचे से दो हम क्या लगा दिए P/2। अब देखिए हम कटिंग पोजीशन पे देखें, वहां भी मेरा क्या है, बीम संतुलन में है। देखिए नीचे से P/2, ऊपर से, ऊपर P/2, नीचे P/2। ठीक है, अब तीर के लिए कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं एक लगाए कहीं दो लगाए। ठीक है, चलिए एक एक कर दिए। तो ये आपको समझ आया, बीम के प्रत्येक काट क्या है आपका संतुलन में। अब समझिएगा, अब हम किस पे बात करेंगे, समझिए, अब हम ABCDE पे करेंगे बात। अब समझिएगा, जब बीम पे लोड आया होगा, जब लोड आया होगा तो बीम का क्या हुआ होगा, बेंडिंग हुआ होगा, है कि नहीं। बीम क्या हुआ होगा, इस तरह बेंड हुआ होगा। ठीक है, बीम क्या हुआ होगा, बेंड हुआ होगा। तो बीम में एक ऐसा परत होगा जिस पर न ही टेंशन आएगा न ही कंप्रेशन आएगा। वो परत मेरा कौन सा है, C, है ना। देखिए न्यूट्रल एक्सिस वाला परत मेरा कौन सा है, C। ये हो गया मेरा C। नीचे क्या है, D, एकदम नीचे क्या है, E, यहाँ क्या है, B, एकदम ऊपर क्या है, A। अब आपको समझ आएगा कुछ। अब समझिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि आपका A पर क्या लग रहा है, देखिए A पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन, है ना। जब बीम बेंड हुआ है तो A पर क्या लग रहा है, कंप्रेशन। C पर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा होगा। अब समझिएगा, जब आप SOM में पढ़े होंगे, जब आप SOM पढ़े होंगे तो उसमें क्या पढ़े होंगे कि बीम के अनुप्रस्थ काट का आप क्या बनाए होंगे, बीम के अनुप्रस्थ काट का आप बनाए होंगे शियर डायग्राम। यानी समझिएगा, ये क्या हो गया आपका, बीम का अनुप्रस्थ काट। समझिए, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, इस अनुप्रस्थ काट की। देखिए ये क्या हो गया, बीम का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, यानी इसकी चौड़ाई हो गई बीम की, ये क्या हो गई, बीम की गहराई। अब इसके अनुप्रस्थ काट, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अनुप्रस्थ काट समझ लीजिए, बीम में कितने प्रकार के, अब देखिएगा बीम में कितने प्रकार के अनुप्रस्थ काट, कितने प्रकार के काट मिलते हैं, दो। एक होता है अनुदैर्ध्य काट, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, और दूसरा होता है मेरा ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट, जिसे हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। देखिए ये मान लीजिए मार्कर हो गया, तो ये लंबाई की दिशा में मेरा कौन सा काट मिलेगा, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, यानी अनुदैर्ध्य काट। लंबाई की दिशा में कौन सा सेक्शन मिलेगा आपका, अनुदैर्ध्य यानी लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। तथा इधर से समझिएगा, इसको काट के जब इधर से देखेंगे, जब इसको हम प्रत्येक क्रॉस सेक्शन पे क्या करेंगे, काट के जब इधर से देखेंगे, इसे कहेंगे हम क्रॉस सेक्शन। क्या होता है मेरा, क्रॉस सेक्शन। तो बीम के कितने काट, दो। लंबाई की दिशा में लॉन्गिट्यूडिनल या अनुदैर्ध्य काट, तथा इधर से देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये वाला भाग चौड़ाई वाला हो जाएगा अनुप्रस्थ काट, यानी क्रॉस सेक्शन। तो क्या है आपका, क्रॉस सेक्शन है, यानी अनुप्रस्थ काट है ना। बीम को हम इधर से देख रहे हैं। तो इसका शियर डायग्राम कैसा बनता है, कैसा बनेगा आपका, ऐसा बनता है। ठीक है, यानी दोनों किनारों पे शियर क्या होता है आपका, 0 होता है, तथा न्यूट्रल एक्सिस पर शियर कितना होता है, मैक्सिमम होता है। पढ़े होंगे कि दोनों किनारों पे बीम के, नहीं पढ़े तो जान जाइए, बीम के दोनों किनारों पे यानी सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे शियर कितना होता है, 0 होता है, तथा जहां न्यूट्रल एक्सिस होता है शियर का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तथा शियर स्ट्रेस कैसा होता है, शियर डायग्राम परवलयाकार मिलता है। कैसा मिलता है आपका, परवलयाकार। अब कितना होता है वो सब नहीं जानना है आपको। अब समझिएगा, अब क्या करेंगे हम देखिए, हॉरिजॉन्टली तो हम देख लिए, हॉरिजॉन्टली हमको कैसे संतुलन में करना है। अब हम देखेंगे वर्टिकली शियर कैसे कार्य कर रहा है, क्योंकि मेरा पूरा फोकस किस पे है, शियर पे, है ना। पूरा फोकस किस पे है, शियर पे। तो चलिए समझते हैं वर्टिकली कैसे काम करेगा, समझते हैं। क्रॉस सेक्शन को मिटाते हैं, आपको समझ आ गया होगा। अब समझिएगा, हम बात कर रहे हैं किसकी, ए की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ए की। हम क्रॉस सेक्शन बनाएंगे प्रत्येक का। समझिएगा, ये क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन। अब बताइए ए पर क्या होता है आपका, शियर तो 0 होता है, क्योंकि ए ऊपर तथा नीचे। देखिए इसका हम शियर डायग्राम बना दे रहे हैं, कैसे बनेगा आपका, इस तरह बनेगा। यानी ऊपर और नीचे क्या होता है आपका, शियर फोर्स एकदम 0 होता है, बीच में क्या होता है आपका, मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब समझिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि ऊपर क्या है, एकदम हम किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। देखिए सबसे ऊपर वाले की, यानी ए की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए पर नहीं शियर फोर्स तो लगेगा नहीं, बस क्या लगेगा आपका, कंप्रेशन फोर्स। ए पर क्या लग जाएगा आपका, सिर्फ कंप्रेशन फोर्स। उसके बाद यदि हम बी को देखें तो बी पे क्या लगेगा, समझिएगा, बी पे क्या लगेगा, हम बी की बात कर रहे हैं, बी यानी इस पे
यानी ऊपर है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो क्या लग जाएगा आपका कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है तो क्या लग जाएगा आपका कंप्रेशन लगेगा। लेकिन साथ साथ देखिए यहाँ शियर भी तो है, बी वाले पोजीशन पे शियर भी तो कुछ है, साथ साथ क्या मिल जाएगा आपका शियर फोर्स भी लगेगा, यानी इधर से लग जाएगा आपका शियर, एक क्या लग जाएगा आपका शियर लग जाएगा। ठीक है, अब समझिएगा, अब देखेंगे हम सी पार्ट पे। कहाँ देखेंगे हम? सी पार्ट पे। जैसे हम सी पार्ट पे गए, उधर नहीं दिख रहा, चलिए इधर यहाँ यहीं बना दे रहे हैं। देखिए हम कहाँ गए? सी पार्ट पे। ठीक है, अब देखिए सी पार्ट पे क्या होगा आपका ए बी सी। अब देखिए सी पार्ट पे क्या होगा, सी पार्ट पे देखिए सी पार्ट न्यूट्रल एक्सिस पे है ना, सी पार्ट किस पे है आपका? न्यूट्रल एक्सिस पे। और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है? प्रतिबल भी जीरो होता है और विकृति भी जीरो होता है। हम कह सकते हैं न ही तनन प्रतिबल उत्पन्न होगा न ही संपीड़न प्रतिबल, तो उस पर न ही टेंशन आएगा न ही कंप्रेशन आएगा, बस क्या आएगा आपका शियर फोर्स आएगा, है कि नहीं? शियर फोर्स न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है आपका? मैक्सिमम होता है, आपको पता होगा। फिगर में दिख रहा, समझ आ रहा कंसेप्ट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बुक में ऐसा चीज़ नहीं कुछ मिलेगा, तो आप समझते रहिए। उसके बाद ए बी सी हो गया, डी पे हम जाएंगे तो क्या मिल जाएगा समझिएगा। इधर क्या लग रहे थे आपके सब के सब एक कंपैरिजन में थे, है ना। अब देखिए डी दिख रहा, हाँ ठीक है। अब देखिए डी है ना, अब डी पे कौन सा फोर्स लग जाएगा? टेंशन का फोर्स लग जाएगा। अब देखिए डी वाला कौन सा फोर्स लगे? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे है तो टेंशन लग गया, टेंशन के साथ साथ उस पर क्या उत्पन्न होगा आपका? शियर भी तो लगेगा, है ना। क्या लगेगा आपका? शियर लगेगा। ठीक है, डी के साथ साथ क्या लगे, टेंशन के साथ साथ क्या लगेगा आपका? शियर, क्योंकि यहाँ भी डी पर कुछ शियर है। ई की बात करें हम, यानी ये डी की बात था, ई की क्या बात कर देंगे? देखिए ई पर क्या लगेगा? सिर्फ टेंशन लगेगा, है ना। ई पर क्या लगेगा? टेंशन लगेगा, क्योंकि किनारों पे दोनों क्या होता है? शियर कितना होता है? जीरो होता है। तो ई पर क्या लग जाएगा? न्यूट्रल एक्सिस के नीचे क्या मिलता है आपको? टेंशन मिलता है, तो सिर्फ क्या मिल गया? टेंशन मिल गया। ठीक है, अब देखिएगा, इतना हम पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली इसको संतुलन में किए। अब बताइएगा, अब बीम में आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे स्वयं में संपूरक यानी सप्लीमेंट्री स्ट्रेस। क्या पढ़े होंगे आप? पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री स्ट्रेस। सप्लीमेंट्री स्ट्रेस क्या होता है कि जब कोई बीम पे प्रतिबल लगता है तो उसके विरोध में क्या होता है? कुछ प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। बीम पे प्रतिबल उत्पन्न होता है, जिसे बीम को मुड़ाने की कोशिश करता है, उसके विरोध में कुछ प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, जिससे मेरा काट क्या रहता है? संतुलन में। यानी देखिए जितना भी रेड दिख रहा है, इसके विरोध में क्या उत्पन्न होगा? प्रतिबल। देखिए इसके विरोध में क्या होगा? प्रतिबल। नहीं तो ये संतुलन में थोड़े है। देखिए एक क्या कर जाएगा, एक ऐसा है, देखिए सी है ना, एक ऐसा घूमेगा, ऐसा घूम जाएगा, है ना। ये संतुलन में अभी नहीं है, एक क्या हो जाएगा? ऐसा क्लॉकवाइज दिशा में क्या हो जाएगा आपका? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम जाएगा। इसको संतुलन करने के लिए एक कप्लीमेंट्री स्टेट उत्पन्न होगा, इसे संपूरक प्रतिबल कहते हैं। देखिए मिल गया आपका संपूरक प्रतिबल, है ना। यानी जहां जहां आपका क्या है कि स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस है, उसके विरोध में उत्पन्न होगा एक सप्लीमेंट्री स्ट्रेस। क्या मिलेगा आपको? सप्लीमेंट्री स्ट्रेस। देखिए ये क्या हो गया? ये भी आपके संतुलन में हो गए, है ना। ये तो है नहीं, क्या हो गया आपका? वो भी संतुलन में हो गया। अब आपको समझ आया होगा कि बीम को हॉरिजॉन्टली कैसे आपको बैलेंस किए हैं और बीम के प्रत्येक काट के वर्टिकली कैसे हम बैलेंस किए हैं। अब देखिएगा मेन फोकस हम इस किसी चैप्टर में किस पे कर रहे हैं? शियर पे। किस पे कर रहे हैं? शियर पे। तो देखिएगा यहाँ क्या लगा है? फोर्स लगा है कंप्रेशन का। यहाँ क्या लगा है? फोर्स लगा है और शियर लगा है, कंप्रेशन का फोर्स और शियर। यहाँ क्या लगा है आपका? टेंशन का फोर्स। यहाँ लगा है टेंशन का फोर्स और शियर। लेकिन इसमें क्या लगा है? सिर्फ क्या लगा है? शियर लगा है। इस वाले में क्या लगा है? सी वाले में सिर्फ शियर लगा है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? प्योर शियर कंडीशन। इसको क्या कहते हैं? प्योर शियर कंडीशन, है ना। तो हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? शियर या एनालिसिस हम किसकी कर रहे हैं? शियर का। तो हम किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे, यानी सी की, है ना। अब देखिएगा, अब इसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं समझिएगा। ये आपको पता है, इस वाले सरफेस के हम कह सकते हैं ए बी सी डी, है ना। इस वाले सरफेस के
BC सरफेस के कैसा है आपका समांतर, देखिए BD सरफेस के समांतर है तो आपका शियर स्ट्रेस को हम दिखाते हैं टाउ से। कैसे दिखाते हैं? टाउ से। अब समझिएगा, हम कुछ इसमें बताना चाहते हैं आपको नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। समझिए, ऐसा हम बनाएंगे एक फिगर, यहाँ समझिएगा, ऐसा ए हो जाएगा आपका यक्स, ये हो जाएगा आपका वाई। अब समझिएगा किस प्लेन पे, यानी सबसे पहले प्लेन को हम दिखाएंगे, यक्स प्लेन पे वाई, यानी सबसे पहले हम किसको दिखाएंगे? प्लेन पे, यानी सतह पे। उसके बाद क्या दिखाएंगे हम? डायरेक्शन को। क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन को। तो हो जाएगा आपका टाउ, देखिए ए यक्स था ना, तो टाउ यक्स वाई। पहले प्लेन, किस प्लेन पे? यक्स प्लेन पे। किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। ये क्या हो जाएगा? टाउ, समझिएगा टाउ क्या हो जाएगा? किस प्लेन पे? ऊपर वाला कौन सा प्लेन है? वाई। किस डायरेक्शन में? इस वाले डायरेक्शन में, यानी टाउ वाई यक्स। ठीक है, अब समझिएगा इधर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टाउ, देखो समझिएगा, सबसे पहले प्लेन किस प्लेन पे है? यक्स वाई प्लेन पे। किस प्लेन पे है आपका? वाई प्लेन पे।